Hello everyone, welcome back to my channel MS Study for CBSE Pattern. Today I am going to start exercise 22A remaining questions. ठीक है, क्लास 8th के लिए है. क्वेश्चन नंबर 6 है आपका. Locate the points A 1 2, B 4 2 and C 1 4 on a graph sheet taking suitable axis. Write the coordinates of the fourth point D in order to complete the rectangle ABCD. ठीक है, तो आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पे इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है और उसके बाद आपको रेक्टेंगल कंप्लीट करने के लिए डी पॉइंट को भी फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो देखिए मैंने ग्राफ पेपर ले लिया है, इसमें मैंने पॉइंट्स ऑलरेडी लिख लिए हैं. तो हमें क्या करना है, इनके अकॉर्डिंग देखना है कि एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 4. तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 4 से 5 नंबर्स ले लूँगी एक्स एक्सिस के लिए, और वाई की मैक्सिमम 4 आ रही है तो उसको भी मैं 5 6 ले लूँगी. ठीक है, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस. ठीक है, ये हो गया ओरिजिन एक्स, ये वाई. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. ना हमें प्लॉट करने हैं पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट है ए यानी कि 1 और 2, तो ये रहा आपका 1 और 2, तो इसको लिखेंगे 1 2 और ये ए पॉइंट है. दूसरा पॉइंट है आपका 4 और 2 यानी कि एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 2, तो बी पॉइंट है हमारा 4 2. तीसरा पॉइंट है आपका 1 और 4, 1 और 4. ठीक है, सी 1 4. अब हमें क्या करना है, इसको एक रेक्टेंगल बनाना है. तो हमारे पास ए बी सी पॉइंट है, इनको हम पहले जॉइंट कर लेते हैं जिससे हमें ए बी सी डी रेक्टेंगल मिलना इजी हो जाए. तो देखिए इसके स्ट्रेट में ही बिल्कुल आएगा, तो हमारा पॉइंट आएगा डी, ये वाला. ठीक है, और ये पॉइंट है आपका 4 और 4. ठीक है, नाउ जॉइंट ऑल द पॉइंट्स. ये हो गया आपका आंसर नंबर 6 का, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन. ठीक है, इसमें भी हम डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो हम लिख देते हैं. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7. Locate the points A 1 2, B 3 4 and C 5 2 on a graph sheet taking suitable axis. Write the coordinates of the fourth point D in order to complete the rhombus ABCD. Measure the diagonal of this rhombus and check whether they are equal or not. ठीक है, तो इसमें हमें क्या बनाना है, रोम्बस बनाना है और डी पॉइंट को फाइंड आउट करने के बाद ये भी बताना है कि जो इसकी डायगोनल्स है वो इक्वल है या नहीं है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ए की मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है आपको 5 और बी की है 4. तो पहले हम एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं और फिर यहाँ पे एक्स एक्सिस. ठीक है, ये हो गया हमारा ओरिजिन एक्स वाई. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. ए पॉइंट है हमारा 1 और 2, ये रहा. बी पॉइंट है 3 और 4. सी पॉइंट है 5 और 2. ठीक है, और हमें क्या करना है, इसे एक रोम्बस बनाना है.
तो रोम्बस बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, एक और पॉइंट चाहिए होगा, दैट इज हो जाएगा आपका 3 and 0। ठीक है, नाउ ये हो गया आपका डी पॉइंट। जॉइंट ऑल द पॉइंट्स। अब हमें क्या करना है, इनकी डायगोनल्स को मेजर करना है और मेजर करके बताना है क्या वो इक्वल है या नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर एंड ये भी आपकी आ रही है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके लिए अब हम कॉपी की तरफ चलते हैं। तो हमने देख लिया है कि डी पॉइंट जो है हमारा निकला है 3 and 0 एंड क्या लिखेंगे, यस डायगोनल्स ऑफ अ rhombus are equal in measure। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, locate the points P 34, Q 10, R 04 and S 41 on a graph sheet and write the coordinates of the points of intersection of line segment P, Q and R S। ठीक है, तो पहले हम इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं, फिर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे x की मैक्सिमम वैल्यू है 4 और y की मैक्सिमम वैल्यू है 4। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं अपना ग्राफ। x एक्सिस O, y एक्सिस 1 2 3 4 5 1 2 3 4। ठीक है, अब P पॉइंट जो है आपका 3 and 4 है, तो 3 and 4 हो जाएगा आपका यहाँ पे। उसके बाद है 1 and 0, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। ये है आपका Q पॉइंट 1 and 0। R पॉइंट है आपका 0 and 4, 0 and 4 R पॉइंट, और S है आपका 4 and 1, यानी कि 4 और 1। ठीक है, ये है S। अब क्या करना है, इनको हमें मिलाना है P Q और R S को। जॉइंट P Q एंड R S। अब इनका हमें जो पॉइंट मिला है, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको हम नेम दे देते हैं O, और इनकी वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है। तो ये हो जाएगा आपका 2.2 और 2.3। ठीक है, x की वैल्यू 2.2 और y की वैल्यू 2.3। ठीक है, तो इसको अब हम लिख देते हैं यहाँ पे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is O, that is 2.2 and 2.3। Question number 9, plot the points A 2 4 and B 4 2 on a graph sheet and draw a line passing through these 2 points. Extend the line on both sides to meet the coordinate axis. What are the coordinates of the points where this line meets the x-axis and the y-axis? ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए x की मैक्सिमम वैल्यू 4 दे रखी है और b की भी 4 दे रखी है। तो हम पहले अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं।
वाई ओ एक्स 1 2 3 4 5 6 7 एक्चुअली ये लाइन मुझे ऊपर लेनी चाहिए थी, बाय मिस्टेक मैंने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, यू विल कंसीडर दिस लाइन। यहाँ पे 1 2 3 4 5। नाउ ए पॉइंट है आपका 2 and 4, तो 2 and 4। बी पॉइंट है आपका 4 and 2। ठीक है, ये आपका बी पॉइंट। अब हमें क्या करना है, इनको जॉइंट करना है दोनों को। और जॉइंट करके इनको बोथ साइड्स एक्सटेंड भी करना है। ठीक है, एक्सटेंड करने पर इन्होंने क्या किया है, वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे कट किया है उन पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो ये हो गया आपका 6 0 और ये हो जाएगा 0 6। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, when we have extend the line in on both sides, the coordinate of x-axis are 6 0 and y-axis are 0 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी फिनिश होता है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, बोला है फ्रॉम द गिवन फिगर चूज द लेटर्स दैट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ए पॉइंट की लोकेशन कहाँ आ रही है, 2 और 1 पे, तो 2 और 1 आपका कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो ये ई पॉइंट है आपका, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ई लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 0 and 5। 0 and 5 आपको मिलेगा इस पॉइंट पे, जीरो एंड 5। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोई नाम नहीं दे रखा है, यहाँ पे हमें इसको सिर्फ एक्स की वैल्यू 5 है और 0 है और वाई की वैल्यू 5 है, तो बी पॉइंट है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बी पॉइंट लिख देना है। सी पॉइंट है आपका 2 and 0। 2 and 0 आपका जी पे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जी पॉइंट लिख देना है। उसके बाद पूछा है हमसे ऑल्सो मेंशन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए एंड एफ। तो ए पॉइंट जो है उसको देखिए क्या दे रखा है आपको, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 4 है और वाई की 5 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 4 and 5। ठीक है, उसके बाद है हमारा सी पॉइंट। सी देखिए कहाँ आ रहा है, 3 and 3 के सामने। ठीक है, तो ये 3 3 हो गया इसका पॉइंट। डी पॉइंट के लिए हमें दे रखा है यहाँ पे 1 and 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा, बता दिया। और एफ पॉइंट जो दे रखा है उसका हो जाएगा आपका 5.5 और 0। ठीक है, नेक्स्ट फिगर है आपका क्वेश्चन नंबर 11। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द ग्राफ गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ है और इस ग्राफ में इन पॉइंट्स को मैंने ऑलरेडी लिख लिया है बिकॉज इनको फिर फाइंड करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए ए से स्टार्ट करते हैं। ए पॉइंट है आपका 4 और 7 के सामने, है ना, तो 4 और 7 हो गया। बी पॉइंट है आपका 7 और 4 के सामने, तो 7 4 हो गया। सी पॉइंट है आपका 4 और 1 के सामने, तो 4 और 1 हो गए। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि एक्स की वैल्यू हमें पहले लिखनी है और वाई के बाद में। उसके बाद आ जाइए डी पॉइंट पे। डी है आपका 1 और 4 के सामने। ठीक है, ई पॉइंट पे आ जाइए। ई है देखिए आपका 3 and 5 के सामने। ई के बाद एफ पे आ जाइए। एफ है आपका 5 और 5 के सामने। एफ के बाद जी पे आ जाइए। जी है आपका 5 और 3 के सामने।
ठीक है। जी के बाद एच पे आइए, एच है आपका 3 एंड 3 के सामने, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आई पे, आई वाला पॉइंट है आपका देखिए 4 एंड 5 के सामने, जे पॉइंट है आपका 5 एंड 4 के सामने, के पॉइंट है आपका देखिए 4 और 3 के सामने, है ना, और एल पॉइंट है आपका 3 और 4 के सामने, ठीक है। तो मैंने इन पॉइंट्स को यहाँ भी मेंशन कर दिया है और यहाँ भी ए बी सी डी करके लिख दिया है, तो आप इसको यहाँ से इजीली देख के अपने आंसर को प्लॉट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको क्या करना है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो, ठीक है। जैसे हमने ऊपर अभी फाइंड आउट किए थे वर्टिसेस, वैसे ही हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, बट मैंने यहाँ पे देखिए फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 एंड फिगर 4 करके और सारे पॉइंट्स की नेम लिख के उनके कोऑर्डिनेट्स लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यू कैन चेक वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, ठीक है। इससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी वर्टिसेस और कोऑर्डिनेट्स वगैरह जो भी हैं एक्स और वाई एक्सिस के फाइंड करने में, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप अपने आप से कर लेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पॉइंट इन विच द एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन वाई एक्सिस। ऑल द पॉइंट्स विद वाई कोऑर्डिनेट एज 0 लाई ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। जब वाई के कोऑर्डिनेट 0 होंगे तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, और जब एक्स के 0 होंगे तो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द वाई एक्सिस इज ऑलवेज 0, यानी कि अगर वाई पे सारे के सारे पॉइंट जा रहे हैं, इट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। द पॉइंट वेयर द टू एक्सेस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड द ऑरिजिन, यानी कि 0 0, ठीक है। पॉइंट फॉर द पॉइंट 5 टू द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे रहेगा, 2 डिस्टेंस पे रहेगा, यानी कि जितना वाई का पॉइंट होगा कोऑर्डिनेट होगा उतना ही वो एक्स से डिस्टेंस पे रहेगा। नेक्स्ट है द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि वाई से जितना डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट होगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑरिजिन आर 0 0, ठीक है। कोऑर्डिनेट जो होते हैं ऑरिजिन के वो क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। नाउ सी द एक्सरसाइज 22B। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन, इसलिए इसी वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। पिक द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट्स डज द पॉइंट P 3 and 6 लाई। तो 3 and 6 देखिए दोनों ही पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वाला जो क्वाड्रेंट होता है वो क्या होता है, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट डज द पॉइंट माइनस माइनस, यानी कि -1, -7 एंड -1 लाई। तो दोनों ही नेगेटिव है, और दोनों ही किस में नेगेटिव होते हैं, थर्ड वाले में। देखिए हम कर लेते हैं, ये होता है हमारा प्लस प्लस, ये होता है माइनस प्लस, ये होता है माइनस माइनस, और ये होता है प्लस एंड माइनस, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट डज द पॉइंट 2 and -3 लाई। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ वाले पे टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट डज द पॉइंट Q, यानी कि -4 और 1, -4 1 यानी कि माइनस और प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। उसके बाद आ जाइए द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट इट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द, यानी कि एब्सिसा क्या होता है, वाई एक्सिस के डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। 6 है द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू a इज, तो y इक्वल्स टू a है, इट मीन्स क्या होगा, अ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस के पैरेलल में आएगी अगर y की कोई भी वैल्यू हमें गिवन होगी तो। नेक्स्ट है द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द y एक्सिस इज, y एक्सिस की हमें इक्वेशन प्रेजेंट करनी है, तो उसके लिए क्या होगा, x इक्वल्स टू, ठीक है, x इक्वल्स टू 0 होगा तभी वो y एक्सिस पे आएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ समझ में आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।